नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ घी बनाने की रेसिपी। घी बनाने के लिए देखिए मैंने स्टोर करके रखा था मलाई। एक टिप यहाँ पे आपको मैं देना चाहूँगी कि कभी भी आप जब मलाई को स्टोर करते हैं फ्रिज में तो उसे डीप फ्रीज़र में स्टोर करिए, जिससे मलाई जो है बहुत लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहता है। तो आप इस टिप को आजमाइए। तो मैं सबसे पहले इसे जार में डाल लूँगी, मिक्सी जार में। और मिक्सी जार में डालने के बाद में हम उसमें थोड़ा ठंडा रहना चाहिए, इसलिए उसमें हम ठंडा पानी या फिर आइस क्यूब ये डालकर ही हम कभी भी मलाई में से मक्खन को निकालेंगे, जिससे मक्खन जो है वो बहुत ही स्मूथली बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो आप इस ट्रिक को ट्राई करना, बहुत अच्छे से मक्खन निकल जाता है, जिससे घी बहुत अच्छा बनता है। मिक्सी जार को आप धीरे धीरे रोक रोक के ऐसे चालू बंद करके ऐसे घुमाइएगा, जिससे क्या है वो बहुत स्मूथली मक्खन को रिलीज़ करेगा मलाई में से। देखिए कितना अच्छा मक्खन निकल आया है इसमें। तो बस अब इसके बाद में हमें इस मलाई में से मक्खन को अलग करना है और उसका जो छाछ रहेगा उसे अलग कर देना है। उस छाछ से भी मैं आपको पनीर बनाने की रेसिपी दिखाऊंगी, तो आप मलाई से ही पनीर और घी दोनों ही निकाल पाएंगे। देखिए ये मैंने मक्खन निकाल कर अलग कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए कितने अच्छे से मक्खन निकल रहा है। ऐसे ही आप भी ट्राई करिए। इससे क्या होता है, जब हम घी बनाते हैं तो जो घी के जो क्रम्स होते हैं वो बहुत कम निकलते हैं और घी का जो तेल जो घी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है इस ट्रिक को आजमाने से। तो ऐसे ही मक्खन को अलग कर लीजिए और उसका जो छाछ है उसे अलग निकाल कर रख लीजिए। हम दोनों का यूज़ करेंगे और दोनों से अलग अलग चीज़ें बनाकर रेडी कर लेंगे। ऐसे हम सारे मलाई में से मक्खन निकाल कर रख लेंगे इसी विधि से। तो ढेर सारे मक्खन निकल जाएंगे हमारे पास में, और जो बची हुई छाछ है उसे अलग कर लेंगे। तो अब इसके बाद में हम गैस पर एक मोटे तले का कढ़ाई लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप बर्तन लें वो थोड़ा मोटा हो तले से, ताकि जो हम मक्खन जो हम घी निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो उस पर चिपके ना, पकड़े ना। तो बस उसे धीरे धीरे हिलाते रहना है, उसे छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो तले से पकड़ने लगेगा और फिर जला जला टेस्ट आएगा। तो उसे हर थोड़ी देर में मध्यम आंच में, कभी भी हाई फ्लेम में नहीं पकाना। हाई फ्लेम में पकाएंगे तो क्या होगा, वो बॉईल होते होते सारा जो और उसका घी है वो बाहर निकल कर गिर जाएगा। तो उसे मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमेशा उसे पकाना है। तो देखिए धीरे धीरे उसमें से घी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर में आ गया है अभी। तो ये घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। हिलाते रहेंगे तभी वो परफेक्टली आएगा, वरना वो पकड़ लेगा। ऐसे ही हिला हिला के उसके साइड के जितने भी हैं चिपके हुए वो सब निकाल कर ही आप घी बनाइए। धीरे धीरे इसमें से घी निकलना अब शुरू हो गया है। बस अब इसे अच्छे से हिलाते रहिए और धीरे धीरे देखिए जब इस कलर में ये आने लगेगा और ऊपर पूरे बबल्स आने लगेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि अब आपका घी रेडी हो गया है। बस इस टाइम में थोड़ा देर और इसे कुक करना है और उसके बाद में आप फ्लेम को बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो उसके क्रम्स हैं वो ज़्यादा जलेंगे भी नहीं। वरना क्या होता है कि हम उसे उबालते जाते हैं जो उसके अंदर का क्रम्स होता है वो घी गर्म होता है, तो उसके वजह से फिर वो एंड ऑफ द टाइम वो जल जाता है। इसलिए इसके बाद में आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए। वो धीरे धीरे बबल्स भी कम हो जाएंगे। देखिए पूरे बैठ गए हैं। अब एक कटोरी लीजिए और उस पर एक स्ट्रेनर लेकर कोई ऐसे गहरे वाला जो लैडल होगा उससे आप घी को निकाल के अलग एक बाउल में स्टोर करते जाइए।
घी इस टाइम बहुत गर्म होता है तो केयरफुली निकालिएगा। देखिए कितने अच्छे से उसमें से घी अलग हो रहा है और उसके क्रम्स देखिए कितने कम निकले हैं। वरना क्या होता है, हम जब घी निकालते हैं डायरेक्ट मलाई में से, तो मलाई को हम डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देते हैं और उसे घी बनाते हैं, तो उसके जो क्रम्स हैं बहुत सारे निकलते हैं। उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा मात्रा में घी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और हमें घी कम मिलता है। लेकिन इस ट्रिक में क्या होता है कि उसका जो क्रम्स है वो कम निकलता है और वो कम घी को एब्ज़ॉर्ब करता है और हमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। तो देखिए इसी टाइप से आप निकालते जाइए, बहुत ही अच्छे से फाइन आपको मिल जाएगा घी। और घर का शुद्ध देसी घी किसे पसंद नहीं है। देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है। तो बस ऐसे ही आप इसे निकालते जाइए और जो उसके क्रम्स निकलेंगे उसे आप स्ट्रेनर में ही डाल के अच्छे से दबा के अलग कर लीजिए। चाहे तो आप उससे भी कुछ स्वीट बना सकते हैं। आगे मैं कभी आपको उससे स्वीट बनाना भी सिखाऊंगी। और चाहिए तो आप उसमें ऐसी शुगर डाल के या कुछ हनी डाल के भी खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए कितना सारा घी निकल गया है, उसके क्रम्स कितने कम निकले हैं। तो ऐसे ही आप घी को रेडी कीजिए। अब जो छाछ थी उस छाछ से मैं आपको पनीर बनाना सिखाऊंगी। तो गैस में एक मोटे तले का ही कढ़ाई चढ़ा लीजिएगा। गाइस मेरा कढ़ाई कुछ काला सा दिख रहा है, प्लीज़ इग्नोर करना। ये बहुत पुराना है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना आप। तो आप उस कढ़ाई में जो छाछ थी उसे ले लीजिए और उसमें आप कम से कम 2 नींबू का रस छान कर उसमें डालिएगा। इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करना है जो इस वीडियो में मैं ऐड करना भूल गई हूँ, पर मैंने उसे डाला है। आप इसमें कम से कम एक छोटा ग्लास जितना दूध इसमें ऐड करिए, तब ये मलाई बहुत इसमें से आपको पनीर बहुत अच्छे से मिलेगा। तो जैसे ही आप दूध और नींबू दोनों ही इसमें ऐड करेंगे तो वो फटना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद वो फटकर छेना जैसा निकल आएगा। तो बस उस टाइम आपको गैस ऑफ करना है और उसके बाद में एक मलमल के कपड़े में इसे डालकर छान लेना है। तो क्या होगा कि जो उसका जो पानी है वो अलग हो जाएगा और जो छेना है जिससे हम पनीर बनाएंगे वो अलग हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक अलग बर्तन में रख के थोड़ा पानी डाल के उसे साफ़ कर लेना है, क्योंकि हमने जो नींबू डाला था उसका खटास उसमें रह जाएगा। तो 1 से 2 बार उसे आप अच्छे से वॉश करिए। देन क्या करिए, आप उसे अच्छे से निचोड़ लीजिएगा, अच्छे से स्क्यूज़ कीजिए ताकि उसमें का जो पानी है वो सारा रिलीज़ हो जाए और सूखा सूखा हमें पनीर मिले। और उसके बाद में फिर पनीर बनाने के लिए हम उसकी तैयारी करेंगे। तो बस जब पूरा पानी इसमें से निथार लेंगे, पूरा निचोड़ कर अलग कर लेंगे, तो उसके बाद में हमें कोई भी बर्तन के ऊपर में एक छलनी जैसा कुछ ऐसा आप रख लीजिए ताकि जो पानी है वो अलग हो जाए उसमें से। उसको लेके आपको फिर रखना है उसके ऊपर में और फिर उसके ऊपर में कुछ अच्छा वेट वाला चीज़ रखना है ताकि क्या है वो अच्छे से प्रेशर से दबे और सेट हो जाए पनीर। तो बस इसे हमें ऐसे दबा के रख के छोड़ देना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और वापस उसके बाद में जब आप निकाल कर देखेंगे उसे उस कपड़े से बाहर करके, तो आपको पनीर रेडी मिलेगा। तो देखिए कितने अच्छे से घर पे ही आप पनीर बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से पनीर बन गया है और यहाँ मेरे बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि पनीर 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 देखना है करके। देखिए दोनों बच्चे आ गए हैं। तो बस ऐसे ही पनीर